तमाम लोगों का स्वागत है जो बसपा में आ रहे हैं। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को ख़ास तौर से बसपा के अलावा कहीं दूसरा कोई विकल्प है नहीं। अगर इस देश के अंदर जानवरों के भी वोट होते, कुत्ते बिल्ली के भी वोट होते, तो 2022 के चुनाव में बसपा सपा को वो भी पड़ता मुसलमानों का। यानी मुसलमान अपने कुत्ते बिल्लियों का वोट भी समाजवादी पार्टी को देता, जितनी तादाद में मुसलमानों ने सपा को वोट किया। इससे ये स्पष्ट है कि 100% सपा को वोट करने के बाद में भी अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पा रही है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि जब मुसलमानों ने एक तरफा होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तब यादव जो है वो बीजेपी में भाग गया। तो अकेले मुसलमानों के बूते बीजेपी को सपा नहीं हरा सकती, क्योंकि सपा का जो अपना कैडर वोट, जिसको यादव वोट कहा जाता है, वो भी हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी में भाग गया। लेकिन बसपा का जो कैडर वोट है वो इतनी बुरी स्थिति में भी बसपा के साथ है, अगर उसमें मुस्लिम वोट मिल जाएगा तो बीजेपी को हरा देंगे। तो ये बात मुसलमानों की समझ में आ रही है, और इसी के चलते जितने मुस्लिम नेता हैं वो एक एक करके समाजवादी पार्टी छोड़ करके बसपा में आ रहे हैं, और उनका स्वागत है। तो क्या ये इमरान मसूद का असर है क्या उनके आने? देखिए, पश्चिम में इमरान मसूद एक मजबूत नेता है मुसलमानों के। अगर समाजवादी पार्टी के पास में रामपुर वाले आजम खां चाचा हैं, तो उनसे भी ज़्यादा मजबूत इमरान मसूद है। और इमरान मसूद का बसपा में आने से ये स्पष्ट है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के अलावा किसी दूसरी पार्टी की कोई सीट यहाँ जीतने वाली नहीं है, क्योंकि मुसलमान इमरान मसूद के इशारे पर एक तरफा बसपा में जाएगा। रामपुर वाले चाचा का जिक्र किया आपने, उनकी विधायकी निरस्त हो गई है, लेकिन सपा कोई आवाज़ नहीं उठा रही उनके लिए। सपा आवाज़ उठाती कब है? देखिए, समाजवादी पार्टी के चल चरित्र को समझना चाहिए तमाम मुसलमानों को कि समाजवादी पार्टी कभी आपकी भली हो ही नहीं सकती। जो लोग ये समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी है, वो कभी नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कब हितैषी है? जब भी उनको एमएलसी बनाने का नंबर आता है, कितने एमएलसी मुसलमान बनाती है, कितने राज्यसभा में मुसलमान भेजती है, कितनों को चेयरमैन मुसलमानों को बनाती है। जब लेने का नंबर आता है तो मुसलमानों की वोट लेती है, और जब देने का नंबर आता है तो फिर एक जाति रह जाती है, केवल यादव रह जाती है। वही पूरा परिवार, भैया भतीजे, उनके परिवार के 60-70 लोग हैं जिनको एमएलसी और राज्यसभा चाहिए। तो ये बात मुसलमानों को समझनी चाहिए कि जहाँ समानता नहीं है, बंधुता नहीं है, और जो तुम्हारे हक में नहीं बोल सकता तुम्हारा नेता, तो वो तुम्हारा नेता क्या है? नेता वो है जो तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तो अखिलेश यादव जी, हमें बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं आजम खां के लिए खुल करके, तो उनकी क्या मजबूरी है तो वो जानते होंगे, लेकिन बोलना चाहिए। बहन जी ने फिर भी आवाज़ उठाई, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के, बसपा के नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता थे आजम खां, लेकिन फिर भी बसपा की तरफ से ये कहा गया कि कितना बुरा उनके साथ हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर केजरीवाल अपने नेताओं को बचा सकते तो फिर अखिलेश यादव क्यों नहीं बचाने? नहीं, केजरीवाल भी उन्हीं को बचा रहा है जो सवर्ण समाज के नेता हैं। बताओ मुझे, अगर इमरान वहाँ पर अगर किसी मुस्लिम नेता के साथ में दिल्ली में कुछ आरएसएस और बीजेपी के लोग गड़बड़ करते हैं, तो कहाँ केजरीवाल बोलते हैं? ताहिर को नहीं बचा पाए, और दूसरे लोगों को, एक मिनिस्टर और थे उनके साथ में, उनको नहीं बचा पाए, राजेंद्र गौतम को नहीं बचा पाए। ये क्या हो रहा है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे, ये अपने अपनों को बचा रहे हैं। अगर सपा में हो तो वो यादव जी को बचाएंगे, अगर आप आम आदमी पार्टी में तो सवर्ण समाज के, चाहे वो सत्येंद्र जैन है, चाहे मनीष सिसोदिया, उनको बचाएंगे, और अगर दलित और मुसलमान तो उन्हें कोई नहीं बचाएगा। भाड़ में जाओ, भट्टी में जाओ, कल मरते हो आज मर जाओ, कौन पूछ रहा है? ये जो हवा चल रही है अब लगातार, जो मुस्लिम नेता बीएसपी में शामिल हो रहे हैं, ये हवा ही रहेगी या फिर बीएसपी कुछ फायदा होगा? आप 2024 का रिजल्ट देखना, मेरा दावा, मैं भी पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहा हूँ, और आज रात को फिर जा रहा हूँ लखनऊ। ये सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे सबसे ज़्यादा सीट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उत्तर प्रदेश के अंदर उभरेगी 2024 में। जिस प्रकार से मुसलमान बसपा में के साथ जुड़ रहा है, और दलित पहले से है, और मोस्ट बैकवर्ड जो है वो आ रहा है, तो ये वो पुराने वाली बसपा, काशीराम साहब के जो समय वाली बसपा, वो बनती जा रही है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बस बसपा के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए। नहीं, सपना नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात कंप्लीट होने दो, कि मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसे चाहिए कि वो थोड़ा सा बसपा को, मान्यवर साहब काशीराम के बहुजन नेता, बहुजन सुखाए के नारे की तरफ लेकर के बढ़े। बहुजन समाज जुड़ेगा, क्योंकि उनकी पहली और आखिरी पसंद बसपा है, क्योंकि बसपा में ही बहुजन समाज का भला है। तो हिंदुत्व की काट कर पाएगी? नहीं, हिंदुत्व नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। आप इस बात को थोड़ा सा ऐसा समझिए कि जब 1990 के दशक में, 90 के आसपास, जब कमंडल की लड़ाई चल रही थी, रथ यात्रा चल रही थी, अडवाणी की रथ यात्रा निकाल रहे थे, तभी देश के बहुजनों ने मंडल की और कमंडल की लड़ाई में मंडल को जिता दिया था। तो हिंदुत्व कभी समस्या नहीं रहा। ये हिंदू के नाम पर जो हिंदू के नाम पर जो कुछ जातियों को इकट्ठा करके, तांडव मचा करके, और ये जो जिस प्रकार का काम देश में चल रहा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लोगों को भूख लगेगी, रोटी चाहिए ना, सुशासन चाहिए ना। कब तक लोग गाय के नाम पर भाई लोगों की हत्या करते रहोगे? आप कब तक जातिवाद के नाम पर लोगों की हत्या करते रहोगे? कब तक मुँह चखने पर लोगों की हत्या करते रहोगे? कब तक घड़ा छूने पर बच्चों की हत्या करते रहोगे? कब तक मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड होता रहेगा? तो ये चीज़ें लोगों की समझ में आएंगी, और तब पता चलेगा कि जिसको हिंदुत्व कह रहे हैं, दरअसल ये हिंदुत्व नहीं है, ये खास समाज है ब्राह्मणवादियों का, जिनका ये समाज, और वही इसको क्या नाम है बनाए रखना चाहते हैं, जाति और धर्म को। वही जाति और धर्म की राजनीति इसलिए कर रहे हैं। ब्राह्मण थोड़ा ही है मोदी जी, योगी कोई ब्राह्मण थोड़ा ही है। देखिए, ब्राह्मण होना अलग चीज़ है, ब्राह्मण तो अच्छा भी इंसान हो सकता है ना। ब्राह्मणवाद के जो लोग पोषक हैं,
वो ज़्यादा खतरनाक है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत मोदी जी तो ब्राह्मण नहीं है, तो मैंने तो नहीं कहा मोदी जी ब्राह्मण है, योगी जी तो ब्राह्मण नहीं है, मैंने तो नहीं कहा योगी जी ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मणवाद के सबसे बड़े पोषक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर रामनाथ कोविंद साहब देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो इसलिए नहीं बनते कि वो दलित हैं या अम्बेडकर भाई तो बन ही नहीं सकता। वो इसलिए बनते हैं कि आरएसएस की पाठशाला से निकल करके आए हैं, वो बेइज्जती भी करवाएंगे, सीढ़ियों पर बैठ करके पूजा भी करवाएंगे, आप उनके लिए कुछ भी कह दो वो बोलेंगे भी नहीं। और तो ये समस्या। लेकिन ये जो मुस्लिम नेता बीएसपी की तरफ आ रहे हैं, इनको क्या उम्मीद नजर आ रही है बीएसपी? इनको उम्मीद है कि उनके दिमाग में, मुस्लिम समाज के दिमाग में एक बात आ गई है कि आप कितना भी और कुछ भी कर लीजिए, आपने 100% वोट सपा को दे करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी सपा नहीं हार रही है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अकेले मुसलमान समाजवादी पार्टी को नहीं जिता सकते। 1.5 दर्जन नेता ओबीसी समाज के वहाँ पहुँच गए। तो ये क्या है कि सत्ता परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। व्यवस्था परिवर्तन की जब लड़ाई होगी तो सरकार चेंज होगी और विचारधारा भी चेंज होगी। लेकिन दो बड़े पावरफुल नेता हैं देखिए यूपी में, प्रधानमंत्री भी वहाँ से सांसद हैं और योगी जी भी। सांसद तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2 सीट ऐसी हैं, अमेठी और रायबरेली। सारी दुनिया में कांग्रेस हार जाए, वहाँ नहीं हारती थी। और वो कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन जब हवा चलती है ना तो सुपड़ा साफ हो जाता। राहुल गांधी हार गए थे। तो ये कहना अपने आप को कि जी वो प्रधानमंत्री और योगी जी दोनों वहीं से आते हैं, तो आता तो कौन को पता नहीं कौन कहाँ से। 2024 के चुनाव से पहले कहा जा रहा मंदिर का तोहफा भी दिया जाएगा। ओहो, मंदिर का तोहफा दे दो, कौन मना कर रहा है जी? मंदिर का तोहफा तो आपने 2022 के चुनाव से पहले दे दिया है, कोई मना थोड़ी कर रहा है। एक मंदिर और बनवा दो, तो जीत गए ना, देखिए जीत हासिल होगी। मैं क्या करूँ, 2-4 मंदिर और बनवा दो। अगर मंदिर से कल्याण हो रहा हो तो, मंदिर से अगर भला होता हो तो अच्छी बात करो ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। सीट तो आ रही है ना, सीट हाँ तो आने तो कब तक आएंगी? नो डाउट मैं मानता हूँ इसको कि हाँ, हिंदुत्व के चक्कर में, धर्म की राजनीति के चक्कर में लोग बहे हैं, लेकिन जो लोग ओवरएज हो गए, जो एमटेक बीटेक करके रोड पे घूम रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला, जिनके धंधे ठप हो गए, जिनको कोरोना के चलते ऑक्सीजन नहीं मिली, कफन नहीं मिला, लाशें बहानी पड़ी, वो भी दर्द है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में। ये धर्म का नशा उतरेगा, और उतरेगा तो फिर समानता बंधुता आएगी देश के अंदर। इंटरव्यू में कि जो बीएसपी है वो पुराने मूवमेंट पे आ गई है, ऐसा लगता है। तो आपके जो पुराने गिले शिकवे हैं वो क्या दूर होने लगे? नहीं, हमारे गिले शिकवे किसी से थे ही नहीं। किससे थे हमारे गिले शिकवे, बताओ? पार्टी से आप नहीं, पार्टी में नहीं, मैं देखिए हमेशा कहता हूँ कि पार्टी में अगर गलत होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्टी में अगर मुझे लगेगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो मैं सबसे पहले बोलूँगा वो आदमी हो, और पार्टी में कुछ अच्छा होगा तो मैं सबसे पहले तारीफ करूँगा ये अच्छा हुआ है। तो हमको तराजू लेकर के तोलना पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है। अंधभक्ति राहुल नागपाल के बस की नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि नहीं साहब हर अच्छे बुरे काम का स्वागत होना चाहिए, वो नहीं होगा। अच्छा होगा तो 100 बार कहूँगा, तुमसे पहले कहूँगा ये काम अच्छा हुआ है। हम लोग बहुत बिल्कुल इमरान मसूद का आना अच्छा है, मुस्लिम नेताओं का आना अच्छा है, उनको इज्जत देना अच्छा है। इमरान मसूद को जो मान सम्मान दिया गया वो उसके लिए डिजर्व करते हैं। मैंने तो जब आजमगढ़ उपचुनाव हुआ तो मैं तो जब भी कहा था गुड्डू जमालू को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। इमरान मसूद को मिली तो जिम्मेदारी देना, देखिए उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा। हाँ, तो उसके बाद में भी उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, सिस्टम में लगाना चाहिए था ना, कैडर में जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो मैं अभी कह रहा हूँ कि देखिए अगर कहीं कुछ अच्छा होता तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा तो मुखर होकर के उसको बोलना चाहिए, यही काम है। कहा था कि हमें मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया है। हाँ, तो सच्चाई है, मुसलमानों ने वोट दिया ही कब था? अगर ये कह दिया कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो ये सच्चाई है ना। मुसलमानों को इस बात का दर्द दुख भी है कि हमने बसपा को वोट न देकर के एक बड़ी गलती करी है। तो ये भी बहुत बड़ी बात थोड़ी, जो बहन जी ने कहा वो सच कहा। नहीं तो नेता आ रहे, तभी तो नेता आ रहे हैं। जब मुसलमानों को इस बात का पता चल गया कि हमने समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट दिया, उसके बाद ही सपा नहीं जीत पा रही है, तो वो फिर बसपा में आ रहे हैं। इस बार बसपा को वोट देंगे, इस बार सरकार चेंज होगी।